17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो कई एग्जाम में सवाल पूछे इस प्रकार के कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ। तो उस समय 7 चरण थे। 18वीं लोकसभा में भी 7 ही चरण हैं। लेकिन एक स्टेप आगे भी पूछता है, जैसे पहली लोकसभा से सवाल पूछ सकता है। क्यों दोस्तों, रीजन बताते हैं। 17वीं लोकसभा के बाद अभी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शन, यह 18वीं लोकसभा का चुनाव पहली लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी सबसे लंबा लोकसभा चुनाव होने वाला है दोस्तों। जी हां, क्योंकि पहली लोकसभा चुनाव हम सब जानते हैं अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ था। यह अब तक का सबसे लंबा लोकसभा चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक इस आम चुनाव में 489 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 364 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत मिला था और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बने थे माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी। इनके बाद की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जब चुनाव में जीत हासिल होती है तो पहली लोकसभा का गठन होता है और लोकसभा का गठन होने के बाद लोकसभा के स्पीकर को चुना जाता है। पहली लोकसभा के स्पीकर न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर सिर्फ 4 साल ही रह पाए थे। जो इस डिप्टी स्पीकर बने थे M.A. अयंगर, वो M.A. अयंगर गणेश वासुदेव मावलंकर के 4 साल के बाद स्पीकर बन गए और इनके डिप्टी स्पीकर के जगह पर बने सरदार हुक्म सिंह, वो डिप्टी स्पीकर बने। ये पहली लोकसभा चुनाव से, आम चुनाव से कुछ फैक्ट हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। मेन अब हम लोग का बारी है 18वीं लोकसभा चुनाव का। 18वीं लोकसभा चुनाव से जो जो फैक्ट एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट आपके दिमाग में छपने जा रहा है। पहली बात तो 18वीं लोकसभा चुनाव से आप याद रखेंगे, यह दूसरा सबसे लंबा आम चुनाव है। पहला आम चुनाव सबसे लंबा पहली लोकसभा, और 18वीं लोकसभा अब तक का दूसरा सबसे लंबा आम चुनाव होने जा रहा है। इसके कई कारण बताए जाते हैं। सबसे पहली बात तो हर बार की तरह इस बार यह टाइम पर नहीं बल्कि 6 दिन लेट इसका घोषणा ही हुआ। और भी कहने हैं चुनाव आयोग के ऑफिशियल्स का कहना है कि कई छुट्टियों का दिन है, जैसे होली है, तमिल न्यू ईयर है, बैसाखी है, बिहू है, ये सब अभी ही पड़ रहा है। इस वजह से लोकसभा चुनाव लेट हो रहा है। और ये भी इन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो चुनाव की सेफ्टी के लिए जाते हैं, उनका मूवमेंट भी करना बहुत मुश्किल है। और ध्यान रखिए, भर जून चुनाव चलेगा। पहला चुनाव शुरू होगा 19 अप्रैल को। यह 7 चरणों में है। पहली बात, यह 7 चरण में होने जा रहा है। 7 चरण में सबसे पहला चुनाव 19 अप्रैल को है। 19 अप्रैल के बाद दोस्तों 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल के बाद दोस्तों 7 मई को है। 7 मई के बाद 13 मई को है। 13 मई के बाद दोस्तों 20 मई को है। और 20 मई के बाद 1 2 3 4 5, 20 मई के बाद शायद 26 मई को है। और लास्ट है 1 जून को, 25 मई को है। सॉरी, ये 26 मई नहीं, 25 मई होगा, कोई बात नहीं, 25 मई, 25 मई को है। और 1 जून को अंतिम चुनाव। आपको इतना ध्यान नहीं रखना, 19 26 ये सब कितना याद रखेंगे, 19 26 13 7 20 25, इतना ध्यान नहीं रखना। आप डायरेक्ट ये सोचिए कि पहला फेज 19 अप्रैल से शुरू होगा और अंतिम फेज 1 जून तक चलेगा। आप देखो, 4 जून को फैसला आएगा, वर्डिक्ट आएगा 4 जून को। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें रिकॉर्ड पहली बार 96.8 करोड़ वोटर्स हैं। इतना वोटर आज तक नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व में 1 नंबर हो गई है, तो वोटर की जनसंख्या भी 1 नंबर है। अगर हम बोले कि जून में कोई चुनाव इससे पहले हुआ था, इससे पहले जून में दोस्तों मई तक में सब खेल हो जाता था, लेकिन जून में जो खेला पहुंच गया है, ऐसा ही खेला एक बार और हुआ था जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी और चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा दी गई। 16 महीने में दोबारा चुनाव हुआ था और चंद्रशेखर जी की सरकार के बाद जब चुनाव हुआ था तो जून 1991 में हम सब जानते हैं कि यह भी चुनाव हुआ था। यानी चंद्रशेखर जी वाली जो लोकसभा चुनाव था वो भी जून में हुआ था और ये जून में होने जा रहा है। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें चुनाव आयोग की, तो आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत एकदम अजीब तरीके से खेला हुआ है। 324 से 329 यह अनुच्छेद है चुनाव आयोग से संबंधित, आपको ये ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी 14 फरवरी को 2024 की बात हो रही है।
चुनाव आयोग कितने होते हैं? चुनाव आयोग में आयुक्त होता है, कमिश्नर, चुनाव कमीशन में कमिश्नर होते हैं। तो चुनाव आयोग 3 होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, और इनके मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? राजीव कुमार जी। ये जो देख रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, मतलब चुनाव के लिए आपको बता रहे हैं कि मतदान करना है, ठीक है। तो ये जो है राजीव कुमार जी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। और इनसे पहले, इनके साथ में जो इलेक्शन कमिश्नर थे, एक थे अनूप चंद्र, जो ऑलरेडी 14 फरवरी 2024 को रिटायर हुए, और एक थे अरुण गोयल, जिन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और कारण नहीं बताया कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, प्रेशर होगा या जो भी होगा, ये देख लीजिए अरुण गोयल जी। इन दोनों को हटने के बाद 15 मार्च को ये 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, 15 मार्च 2024। और ये 15 मार्च को दोस्तों, MARCH हो जाएगा, मार्च को, ये जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये भी उंगली, मतलब चुनाव के लिए बता रहे हैं, चुनाव करना है। और ये भी सुखविंदर सिंह संधू हैं, ये भी चुनाव के लिए बता रहे हैं। आप सब जानते हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सुखविंदर सिंह संधू ये नए चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त हैं, और राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये हम सब जानते हैं। इस लोकसभा से और भी जो सवाल जुड़े आते रहेंगे, हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।